जैसे अभी बात चल रही थी थियरी की, कि आपने पूछा था सर थियरीज में हमें इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो ये कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन जो है वो एक टॉपिक है जिसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट आपको कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, पर आपको पर्टिकुलरली एज अ शॉर्ट नोट अगर आपको पूछते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं तो आपको क्या लिखना है वो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी हम उसके मेन कॉन्सेप्ट और वो सब कुछ सीखेंगे। तो देखो अल्केन्स की बात करते हैं। तो अल्केन्स क्या होता है कि भाई अल्केन्स कंटेन सिंगल बॉन्ड। सबसे पहली बात ये है कि भाई अल्केन के पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जैसे यहाँ पे ये है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के आसपास इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन distribution of the sigma bond is symmetrical around the internuclear axis। मैं इसलिए आपको स्लो बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, एंड अगर इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सी सिंगल बॉन्ड सी है इसको हम रोटेशन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे आपने एक पेन पकड़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपने एक पेन से इन दोनों कार्बन को अगर आपने ज्वाइन कर लिया, दो दो समझ लो यहाँ पे दो बॉल ले लिए हमने रबर के। ठीक है, उसके बीच में एक स्टिक डाल दी हमने, तो अब उस रबर के बॉल को हम किसी भी तरह घुमा सकते हैं। आप इस तरह भी रोटेट कर सकते हो, इस तरह भी रोटेट कर सकते हो, इस तरह भी रोटेट कर सकते हो, इस तरह भी रोटेट कर सकते हो। तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, यानी इसके आसपास का जो स्ट्रक्चर होगा वो टूटने वाला नहीं है। यानी इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अराउंड, वो कोई उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि विच, that means this electron distribution which do not disturb due to the rotation about its axis। यानी उसकी एक्सिस के आसपास अगर हम रोटेशन करेंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जरा देख लो। देखो इस तरह अगर यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, अगर ये दोनों कार्बन है यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह घुमाऊंगा या फिर इस तरह घुमाऊंगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी ये जो बॉन्ड है उसके आसपास का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं इस तरह घुमाऊंगा उसको। ये मेरे जो दो हाथ है वो दो कार्बन है, दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको किसी भी तरह में चेंज कर सकता हूँ। और ऐसे घुमाने के बाद हमें जो अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशंस। जैसे मैंने एक ऐसे घुमाया, एक इसको ऐसे घुमाया, तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। फिर मैं इसको और 60 डिग्री घुमाऊंगा और इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा, तो एक और स्ट्रक्चर मिल गया, तो दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशंस। ठीक है, और जिस तरह नाम होता है आइसोमर्स, उसी तरह यहाँ पे भी एक नाम होता है कन्फर्मर्स। आइसोमर्स होता है, उसी तरह नाम होता है कन्फर्मर्स। तो इससे क्या होगा, हमें अलग अलग वी विल गेट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। यहां पे देख लेना स्पेलिंग उसका, SPATIAL,
स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, इसका स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, so we will get different special arrangement and they are called what? Conformations. या फिर उसका दूसरा नाम भी है क्या? कन्फर्मर्स। और एक नाम है उसका रोटेशन करने से मिलता है, तो उसका नाम है रोटामर्स, ठीक है। और एक और नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये सब एक के एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है। क्या कह सकते हैं हम? कन्फॉर्मेशंस, कन्फॉर्मर्स, रोटामर्स एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये 4 नाम है। ठीक है, लिख लिया इतना? ओके, तो आगे देखते हैं। उसमें देखो आपको, यानी ये फिर से मैं समझा दूं कि सपोज ये सी सिंगल बॉन्ड, सी अल्केन है, उसके आसपास भी बॉन्ड होंगे, ठीक है। अगर इसको हम रोटेट करेंगे, इस बॉन्ड के आसपास हम इस कार्बन को रोटेट करेंगे, तो ये जो आपके ग्रीन कलर के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है, उसके जो नेबरिंग बॉन्ड है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर, ये जो कन्फर्मेशंस है उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो इतना इजीली वो रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके आसपास क्या, ये सारे एडजेसेंट बॉन्ड भी है, यहाँ पे ये सारे एडजेसेंट बॉन्ड है उसके आसपास, तो इसके कारण इसके ऊपर एक स्ट्रेन क्रिएट होगा, यानी वो स्मूथली रोटेट नहीं हो पाएगा। इसको हम कहते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन, टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं, देखो एक बार। तो यहाँ पे क्या है कि भाई सी सिंगल बॉन्ड सी इज नॉट कंप्लीटली फ्री, ये कंप्लीटली फ्री नहीं है, क्योंकि उसके आसपास ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप जो है, वो इस कार्बन बॉन्ड को, सी सिंगल बॉन्ड को फ्रीली नहीं मूव होने देंगे, और उनके ऊपर 1 to 20 किलो जूल पर मोल जितना इंटरेक्शन फोर्सेस लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस। क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस क्यों लगेंगे? क्योंकि ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब भी घुमाते घुमाते अगर घुमाते घुमाते अगर एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, इनफ डिस्टेंस से अगर कोई नजदीक आ जाएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपल करना चालू कर देंगे, और उसके कारण वो अच्छी तरह टर्न रोटेट नहीं हो पाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ठीक है। अब एक आपको थोड़ा सा आगे का लेवल का भी बता देता हूं कि सपोज यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर सिंपल हाइड्रोजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया CH3, सब जगह अगर CH3 ज्वाइन कर लिया, तो देखो CH3 ऑलरेडी, क्योंकि CH3 ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास भी हर जगह 3 हाइड्रोजन है, हर जगह यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो ये सारे इतने बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तो ये रोटेट करने में और दिक्कत होगी, और ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट करेगा। इस टाइप की जो इफेक्ट होती है उसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इस टाइप की जो इफेक्ट होती है उसको कहते हैं क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। बुझने के लिए आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का जनरल मीनिंग हो सकता है क्राउडिंग, ठीक है, दैट इज मीनिंग इज क्राउडिंग।
तो इसके बारे में बार बार आता रहेगा अपनी शॉर्ट नोट्स में, हमने हमारे कॉन्सेप्ट में, तब और ज़्यादा इसके बारे में सीखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंगल को, सब कुछ देखेंगे, स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो इसको कहते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन, इसको कहते हैं कन्फर्मेशंस। अब बहुत सारे अल्केन है हमारे सिलेबस में, हजारों अल्केन है, पर सबका हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे कन्फर्मेशन एनालिसिस देखेंगे ऑफ इथेन, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन के बारे में देखेंगे। अब हेडिंग डालना चाहते हो तो डाल दो, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। अच्छा, आगे वाला लिखना बाकी है, हैंड रेज करो। चलो जस्ट अ मिनट में रिवाइंड वापस कर देता हूँ, आप लिख लो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ठीक है। इथेन का सी सिंगल बॉन्ड सी से रोटेशन करते हुए में क्या क्या कन्फर्मेशंस, कैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला होता है सोहर्स प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, and the second is called Newman projections. बट इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अब आप उसको चेक कर सकते हो। और हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ट्राई करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपके जो सजेशन आते हैं उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, कहाँ पे करेक्शन करना है, कहाँ पे और आपकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। गुड बाय स्टूडेंट्स।